हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि किशोर एकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की ये मास्टर प्रैक्टिस सेट टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस 20 प्रश्न के मास्टर प्रैक्टिस सेट से आपकी परीक्षा में सीधे 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी भूगोल की तैयारी अच्छे से चल रही है तो आप इस टेस्ट में 20 में से 18 सही करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शब्द 2 यूनानी शब्द जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना हुआ है। इसमें जियो का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जियो का अर्थ बताइए क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे सही है? देखो, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी हैं? जियो और ग्राफोस। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सामान्य शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। देखो, यहाँ पर आपको पूछा गया है ज्योग्राफी का सामान्य शाब्दिक अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है जियो का अर्थ। तो जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, देखो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। ठीक है, तो इसके सम्मिलित अर्थ जो मिलकर बना है वो पृथ्वी का वर्णन करना होता है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, भौतिक पर्यावरण एवं मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक यूनानी शब्द से मानी जाती है, यूनानी भाषा से मानी जाती है। देखो, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस से हुई है जो सिंधु नदी इंडस रिवर के नाम पर आधारित है। यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा था। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के नामकरण से के संदर्भ में आर्यवर्त नाम दिए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में भारत के उत्तरी भाग में आर्य आकर बसे। ठीक है, और आर्यों के निवास क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग को आर्यावर्त अर्थात आर्यों का देश, निवास स्थान नाम मिला। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे देश का नाम भारत किस पौराणिक एवं शक्तिशाली आर्य राजा के नाम पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भरत। अब आपको मैं बताता हूँ, ऋग्वेद काल के प्रसिद्ध भरत जन के प्रतापी राजा भरत, ठीक है, के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नाम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही है। देखो, ईरानियों या पारसियों। अच्छा, कैसे? देखो, मध्यकाल में भारत आए जो ईरानी और पारसी ने स ध्वनि का जो उच्चारण है ना वो ह के रूप में किया, यानी कि वो श को ह पढ़ते थे। इस कारण से उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इसी के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया, यही कारण था। देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है ये है भारत के प्राचीन नाम जम्बू द्वीप का उल्लेख
किन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों एवं कालखंडों में मुख्य रूप से मिलता है? तो दो यहाँ पे दे रखे हैं, पुराणों में और बौद्ध काल में। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में। अब कैसे? देखो, जम्बू द्वीप यानी कि जामुन के वृक्षों का द्वीप भारत का अत्यंत प्राचीन नाम है। इसका स्पष्ट उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, पुराणों तथा बौद्ध जो कालीन है ना, बौद्ध कालीन यानी कि साहित्य और ग्रंथ दोनों में मिलता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के नामकरण से संबंध में जो सूची फर्स्ट है ना, नाम को सूची सेकंड यानी कि उसका जो स्रोत है से सम्मिलित करना है। तो बताइए, आप पढ़िए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कैसे? देखो, जो ए है ना, ए आर्यावर्त, उसका हो जाएगा थर्ड, आर्यों के बसने के कारण। और जो भारत है इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, भारत को आप फोर्थ में लगाएंगे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। ठीक है, और सी जो है उसका फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट आप लगाएंगे, सी का फर्स्ट ईरानियों और पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान नाम पड़ा था। और जम्बू द्वीप किसके कारण? जो पुराणों एवं बौद्ध काल में, तो इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और आर्यावर्त मैंने बताई आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा, इसके कारण ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इतना हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, मानचित्र पर भारत का भौगोलिक आकार जो शेप ऑफ इंडिया किस प्रकार का दिखाई देता है? बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में समझिए। भारत के चारों दूरस्थ कोण यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को मिलाने पर जो आकृति बनती है ना, वह जो चार कोनों वाली यानी कि चतुष्कोणीय दिखाई देती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ये है, चतुष्कोणीय। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है तो आपकी तैयारी तो बिल्कुल जीरो समझो। देखो, वर्तमान प्रशासनिक संरचना के अनुसार भारत में राज्यों यानी कि स्टेट्स एवं केंद्र शासित प्रदेशों जो यूटीज हैं की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये सभी को पता होगा कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे भारत में वर्तमान प्रशासनिक स्थिति के अनुसार ये तो आपको पता है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, और जम्मू और कश्मीर या फिर लद्दाख पुनर्गठन तथा जो दादर नगर हवेली एवं ये दमन द्वीप के विलय के पश्चात की बात ये हो रही है। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो, सिंपल से क्वेश्चन भी कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और वो हमसे चूक हो जाए तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर ही है। और यह उत्तर में लद्दाख से, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ ही चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग घेरे हुए हैं? मतलब आप समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझिए, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरे विश्व के कुल स्थलीय भूभाग का मात्र 2.4%। ठीक है, 2.4%, 2.42 भी हम कह सकते हैं, ये लगभग हो जाएगा 2.42 भी हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है समझिए।
ग्लोब पर भारत की अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो दो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, भारत भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के उत्तर में स्थित है और भारत पूर्णतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अक्षांश जो होते हैं ना लैटिट्यूड, भारत पूरी तरह भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की बात करें यह पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अतः ग्लोब पर भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और दोनों कथन ही यहाँ पर आपको सही मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आप जितनी मेहनत अभी कर लोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में उतना ही आसान रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। और आप मुझे जो अपना फीडबैक है वो ज़रूर बताना, क्लास कैसी लगी लास्ट में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो भारत को जो दो भागों में बराबर बांटती है। इसके आधार पर भारत का विस्तार किन कटिबंधों या जोन्स में हम कह सकते हैं। तो समझिए इसको। देखो जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय है और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में उपोष्ण या फिर हम कह सकते हैं उपसमशीतोष्ण कटिबंधीय जोन है, ठीक है। इसलिए भारत का विस्तार इन दोनों कटिबंधों में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर है वो 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है जो भारत से ठीक बड़ा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई, विश्व के शीर्ष 7 बड़े देशों का क्रम अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें हम तो रूस, कनाडा, चीन। देखो आप याद कर लो इसको ढंग से, पहला रूस, कनाडा है, फिर है चीन, इसके बाद अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। अतः भारत से ठीक पहले की बात करें यानी कि 6ठा बड़ा देश क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, इस बात को समझिए। देखो विश्व के 10 सबसे बड़े देशों में भारत के बाद 8वां, 9वां और 10वां आने वाले देशों का सही क्रम बताइए। देखो ये भी प्रश्नों के कुछ पता नहीं है, कहाँ से यूपी पैट आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखो तो 8वां क्या है, अर्जेंटीना, 9वां क्या है, कजाकिस्तान और 10वां क्या है, अल्जीरिया। तो ये हमारा जो भारत देश है ना वो 7वें स्थान पर आता है और 7वें के बाद ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही बैठेगा। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 हमसे क्या कहता है समझो। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों के संदर्भ में चौथा और 5वां स्थान क्रम से किन राज्यों का है, ठीक है। तो अब इस बात को हम और समझते हैं अच्छे से। देखो भारत के शीर्ष 5 सबसे, अब देखो अभी क्या था, भारत के बाहर बात हो रही थी, अब भारत के अंदर ही बात हो रही है। तो 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें, देखो फर्स्ट क्या है राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है महाराष्ट्र, चौथा क्या है उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। अतः चौथा स्थान यूपी का और 5वां स्थान गुजरात का है, सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 18, 18, 19, 20, अब थोड़े ही प्रश्न रह गए, जल्दी से कवर कर लेते हैं। आपका बिल्कुल भी समय हम ख़राब नहीं करेंगे और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको ये वीडियो बहुत काम की लगेगी, ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। देखो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और यहाँ पर थोड़ी सी
प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है बताइए। देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ना वो गोवा है। तो गोवा कितने स्क्वायर किलोमीटर है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3702 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम, यानी कि 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें क्या पूछा गया है? दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। चलो अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े जिलों में राजस्थान राज्य के कौन कौन से जिले शामिल हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? देखो इसके बारे में समझो। भारत के शीर्ष सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में देखो, कच्छ हो जाएगा, कच्छ जो कि गुजरात में है, और लेह हो जाएगा जो कि लद्दाख में है। इसके बाद राजस्थान के जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर तथा बाड़मेर जिले आते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, अच्छा, किस यूटी का भाग है तथा किस राज्य की सीमा में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, जो माहे है ना वो लगभग 9 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे छोटा जिला है। यह प्रशासनिक रूप से पांडुचेरी यूटी का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह केरल राज्य के तट यानी कि मालवार तट पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पांडुचेरी यूटी का भाग है, ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। अब हम आपको सेकंड जो इसका वीडियो का अब सेकंड पार्ट है उसमें मिलेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, छोटी छोटी वीडियो से 20 या फिर इससे ज़्यादा या देख लेंगे। और आपको बताइए कैसी लगी वीडियो, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। ओके, बाय।